एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को मेरा सलाम, जय मसीह की। मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से भाई बॉबी का कि उन्होंने पाप की गंभीरता पर, जो सिन की सीरियसनेस है, उस पर बहुत अच्छा कलाम सुनाया। और अब ये जो हमारा दूसरा सेशन है अजीजों, इसमें हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर की पवित्रता की। अंग्रेजी में हम कहते हैं होलीनेस ऑफ गॉड या गॉड्स होलीनेस। होलीनेस का मतलब होता है पवित्रता। इस सत्र में हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एक सवाल के साथ मैं इस अपने सेशन को शुरू करना चाहूंगा। वो सवाल है कि परमेश्वर की पवित्रता का हमारे उद्धार से क्या संबंध है। देखिए अजीजों, जब हम उद्धार की बात करते हैं, भाई बॉबी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि उद्धार का मतलब होता है छुड़ाया जाना। ठीक है, तो जब हम उद्धार की बात करते हैं तो इसमें हम परमेश्वर की पवित्रता की क्यों बात करते हैं, या परमेश्वर की पवित्रता का संबंध हमारे उद्धार के साथ क्या है। अगर आप पौलुस से पूछे कि भाई सुसमाचार क्या है, तो वो आपको बताएगा पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब में कि जो बातें मुझे सौंपी गई है वो मैं आपको सौंपता हूं। और वो बात कौन सी है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये है सुसमाचार, ये वो पैगाम है, ये वो कंटेंट है जो हमें बचाता है। लेकिन आज हम फिर क्यों परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बात कर रहे हैं और इसका हमारे नजात के साथ, हमारे उद्धार के साथ क्या संबंध है। मेरी उम्मीद है कि और मेरी दुआ भी है परमेश्वर से कि मैं अपने नाकिस अल्फाज और नाकिस अकल से परमेश्वर की पवित्रता को, जो एक बड़ा मुकाम रखती है खुदा के कलाम में, मैं उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले परमेश्वर की पवित्रता का हमारे उद्धार के साथ क्या संबंध है, क्या कारण है कि हम परमेश्वर की पवित्रता को आज हम सीख रहे हैं या उस पर बात कर रहे हैं। एक कारण भाई बॉबी ने दिया कि हम सब क्या है, गुनहगार है। लिखा है कि हर किसी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए, उसकी महिमा से महरूम हो गए। तो पाप की गंभीरता तभी समझ में आएगी जब हम परमेश्वर की पवित्रता को बेहतर तौर से समझेंगे। देखिए, हम परमेश्वर को उतना ही जान सकते हैं और उतना ही समझ सकते हैं जितना उसने हमें अपने बारे में बताया है, जितना उसने हमें अपने बारे में समझाया है। और कहां समझाया है? पवित्र शास्त्र में समझाया है अजीजों। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दिया है और पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बात करता है। सबसे पहला कारण क्या है, क्यों हम परमेश्वर की पवित्रता पे बात करें। देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र में कसरत से, यानी बहुत ज्यादा, परमेश्वर के इस गुण का जिक्र पाया जाता है। किस गुण का? परमेश्वर की पवित्रताई का। ठीक है, आपको पता है परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर भला है और उसकी भलाई युगानुयुग कायम रहती है। परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर के जस्टिस के बारे में बात की गई है। और ठीक इसी तरीके से परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर की पवित्रताई या पवित्रता के बारे में बात की गई है और बहुत ज्यादा बात की गई है। मैं समझता हूं यही अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हमें परमेश्वर की पवित्रता पर बात करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम इसके ऊपर बात करता है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई मेरे साथ पढ़ने में अगुवाई करे। बहन नितिशा अगर कर सकती हैं तो करे। पहला सामुएल की किताब है, दूसरा बाप है, उसकी दूसरी आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है जी। पहला सामुएल दूसरे बाप की दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है जी। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। परमेश्वर की तरह कोई पवित्र नहीं है। पवित्रताई का मतलब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जानिए इस बात को कि जिस तरीके से हमारा परमेश्वर पवित्र है, उस तरीके से गैर कौमों के देवी देवता पवित्र नहीं है, उस तरीके से आप और हम पवित्र नहीं है। परमेश्वर की पवित्रता एक बहुत गहरा मजमून है, एक ऐसा थीम है जिसके बारे में परमेश्वर का कलाम बात करता है और परमेश्वर का कलाम कसरत से इसके बारे में बात करता है। एक और आयत बहन पढ़ने में हमारी अगुवाई करिए। भजन संहिता चैप्टर 96 वर्स 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है जी।
भजन संहिता चैप्टर 96 वर्स 9 में क्या लिखा हुआ है जी? पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो जी। जी, उसके सामने कांपते रहो। अंग्रेजी में लिखा है वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। परमेश्वर की पवित्रताई में आप उसकी इबादत करो। परमेश्वर की पवित्रता को मद्देनजर रखिए, आप उसको पूजो, आप उसकी उपासना करो। सो अजीजो, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम पवित्रता के बारे में बात करें। हमारी इबादत, हमारी जो वर्शिप है वो तब तक मुकम्मल नहीं होगी, तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि हम परमेश्वर की पवित्रता को नहीं समझ सकते या परमेश्वर की पवित्रता को नहीं जानेंगे। क्योंकि कलाम कहता है कि पवित्रता में अपने परमेश्वर की क्या करो? इबादत करो। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। एक और कारण है कि क्यों आज हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बात करें। दूसरा कारण है, आप स्क्रीन देख सकते हैं, मैं पढ़ भी देता हूं। मसीह जीवन में बढ़ने और तरक्की करने के लिए परमेश्वर की पवित्रताई का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर की पवित्रताई का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है मसीह जीवन में बढ़ने और तरक्की करने के लिए। पतरस जो मसीह का रसूल है, पतरस जो मसीह का शागिर्द है, वो कहता है पहले पतरस पहले बाब की 15वीं आयत में, बस जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। बी होली, आप पवित्र बनिए। क्यों? क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है। देखिए, हम कहते हैं कि हम जो मसीह लोग हैं वो कलीसिया है। क्या है? कलीसिया। और कलीसिया के लिए जो यूनानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एक्लीसिया, और एक्लीसिया का मतलब होता है बुलाए हुए। सो अजीजो, अगर आप परमेश्वर के भवन में आज उपस्थित है तो याद रखिए कि परमेश्वर ने अपने इरादे के मुआफिक आपको अपने भवन में लेके आया है। और जब उसने आपको अपने भवन में लेके आया है तो वो कह रहा है कि तुम्हारी चाल चलन भी पवित्र हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अजीजों, लेकिन एक गलती होती है, एक भूल हो जाती है। इसका जिक्र भाई बॉबी ने इशारतन किया, लेकिन मैं इस पे तफसील से बात करना चाहूंगा। और वो गलती क्या है? वो गलती अजीजों ये है कि बाज़ औक़ात या ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जब हम अपनी पवित्रताई के बारे में बात करते हैं, जब हम अपनी सिद्धता के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। हम कहते हैं कि भाई देखिए, जो हमारे पड़ोस वाले अंकल हैं या जो पड़ोस वाली आंटी जो है, भाई इनकी ज़िंदगी में बहुत पाप है, हमारी ज़िंदगी में इतना पाप नहीं है, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। हम कहते हैं कि भाई चूंकि हमारा पड़ोसी हमसे ज़्यादा गुनहगार है तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर जो है उससे क्रोधित है, लेकिन हमसे क्रोधित नहीं है। एक कहानी आपकी तरफ आपका जिक्र ले जाना चाहता हूं। नए ड्रामे में यीशु मसीह ने एक बार किसकी कहानी सुनाई? एक महसूल लेने वाली, एक टैक्स कलेक्टर की कहानी सुनाई और एक फरीसी लेने वाले की। और दोनों जाते हैं हैकल में क्या करने? दुआ करने, इबादत करने। एक तरफ फरीसी वो कहता है मैं शुक्र करता हूं खुदावन तेरा कि मैं इस महसूल लेने वाले, इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। और यीशु मसीह और जो चुंगी लेने वाला है वो कहता है कि आसमान के खुदा, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे खता हो गई है, मुझ पर रहम कर। और यीशु मसीह कहते हैं कि वो जिसने रहम की भीख मांगी वो खुदावन के घर से कैसे बाहर निकला? धर्मी ठहर के बाहर निकला। उस फरीसी की दुआ कबूल नहीं की गई। अजीजों, अगर हमें मसीह जीवन में बढ़ना और तरक्की करना है, परमेश्वर की पवित्रताई को समझना है, क्योंकि लिखा है कोई भी बगैर पवित्रताई के उसको नहीं देख सकता, ये उससे नहीं मिल सकता। और परमेश्वर का यह हुक्म है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कुछ हवाले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, इब्रानियों 12वें बाब की 25वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भजन संहिता 97:3 में लिखा, ध्यान से सुनिएगा, उसके आगे आगे आग चलती है, उसके विद्रोहियों को चारों तरफ से भस्म करती है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे चलेगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। एक जगह पे और लिखा हुआ है अजीजों, देखिएगा, परमेश्वर धर्मी और न्याय है, वरन ऐसा ईश्वर जो प्रतिदिन क्या लिखा हुआ है? क्रोध करता है। क्या करता है? प्रतिदिन क्रोध करता है। अजीजों, एक कहावत
चूंकि पिछली सत्र में भाई बॉबी ने कहा था कि अपने एक कहावत दुनिया में मशहूर है कि अपने दिल की सुनो, है ना, अपने दिल को आप उसकी बातों को आप तरजीह दो। और फिर परमेश्वर के कलाम से हमने देखा क्या कि दिल ही है जो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु है, कौन उस पर भरोसा कर सकता है। ठीक इसी तरीके से एक मशहूर कहावत है, वो कहावत क्या है कि भाई परमेश्वर पाप से घृणा करता है लेकिन पापी से वो प्यार करता है। God loves the sin, God hates the sin but loves the sinner। यहां पे उसके उलट लिखा हुआ है, क्या कहता है वो? परमेश्वर धर्मी और न्याय है, एक ऐसा ईश्वर जो प्रतिदिन क्रोध करता है। फिर क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 5 उसके 4 और 6 में आप निकाल के पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े हो नहीं पाएंगे, तुझे सर्व अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। अजीजों, हमारा पाप इतना गंभीर है और परमेश्वर की पवित्रता इतना गंभीर है कि हम में और परमेश्वर में एक हाला है। हाला का मतलब क्या होता है? एक दीवार है, एक तरफ परमेश्वर है और एक तरफ हम हैं। हम चाहकर भी उस दीवार को पार नहीं कर सकते। और अक्सर जब हम इस बयानात को, इन हवालाजात को जब हम पढ़ते हैं कलाम खुदा में, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कैसा ईश्वर है जो क्रोध करता है, ये कैसा ईश्वर है जो घृणा करता है। भाई हमने तो सुना था कि परमेश्वर प्रेम है, हमने तो सुना था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी गुनहगार गुनाह की मौत मरे, बल्कि हर एक की तौबा नजात तक पहुंचे। हमने तो ये सारी बातें सुनी, फिर ये घृणा करने वाला ईश्वर कहां से आ गया? ये पाप करने वाला ईश्वर कहां से आ गया? अजीजों, हम जब परमेश्वर की एक खूबी को दूसरी खूबी पर एम्फसाइज करते हैं और परमेश्वर के कलाम की कुछ बातों को रख लेते हैं और कुछ बातों को नजरअंदाज कर लेते हैं, तो हम एक ऐसे ईश्वर की पूजा या उपासना या इबादत करते हैं जो हमारे जहन की पैदाइश है। अजीजों, ये दोनों बातें सच है। परमेश्वर घृणा भी करता है गुनहगार से और नहीं चाहता कि कोई भी गुनहगार गुनाह की मौत मरे। जिस तरीके से परमेश्वर रहम करता है, उस तरीके से वो क्रोध भी करता है। और उसकी क्रोध करने की क्या वजह है? उसकी क्रोध करने की वजह है कि हम गुनहगार हैं और वो पवित्र है। परमेश्वर की एक बहुत मशहूर और फेमस प्यूरिटन, एक खादिम जिनका नाम थॉमस वॉटसन है, 16 और 17 सेंचुरी से इनका ताल्लुक है। वो कहते हैं कि परमेश्वर की पवित्रताई उसके खूबियों के मुकुट का कोहिनूर है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, परमेश्वर की पवित्रताई उसके खूबियों के मुकुट का कोहिनूर है। ये वो नाम है जिससे परमेश्वर जाना जाता है। कोहिनूर के बारे में अगर आप जानते हैं थोड़ा इतिहास, तो आपको पता है कि जब मुगल हिंदुस्तान में हुआ करते थे तो उनका एक सिंहासन होता था जिसे हम पीकॉक थ्रोन कहते थे। और उस पीकॉक थ्रोन में एक डायमंड होता था जो बीचों बीच लगा रहता था, और इस डायमंड को कोहिनूर कहते थे। बाद में जब आपका औरंगजेब की वफात हो गई और आपके मुगल साम्राज्य जो कमजोर पड़ गया, नादिर शाह नामी एक इन्वेडर उस कोहिनूर को क्या कर गया? उठा ले गया या लूट ले गया। और फिर नादिर शाह से अंग्रेजों ने कोहिनूर को लूट लिया। इसी तरीके से हमारे परमेश्वर का जो मुकुट है उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन एक एट्रीब्यूट है जो तमाम एट्रीब्यूट्स का क्या है? ज्वेल है, डायमंड है, कोहिनूर है। और वो कौन सा है? परमेश्वर की पवित्रता। ये वो नाम है जिससे परमेश्वर जाना जाता है। अब बात करते हैं पवित्रताई का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि परमेश्वर पवित्र है। अब असल जुबान में आपको पता है पवित्र शास्त्र की 2 असल जुबान है। पुराने अदनामे को इब्रानी में लिखा गया है, नए अदनामे को यूनानी में लिखा गया है। पुराने अदनामे में जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कदोश। कदोश हमारा उर्दू के वर्ड कुद्दूस से रिलेटेड है। कुद्दूस का मतलब होता है पवित्र। ग्रीक में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है हैगियोस, इफिसियों 1:4 में। और मायना क्या है? पवित्रीकरण, या परमेश्वर जो है वो पवित्र है। मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमको एक खास मकसद के लिए क्या करा है? अलग कर रखा है, सेट अपार्ट कर रखा है, कॉन्सिक्रेट कर रखा है। परमेश्वर खुद भी कॉन्सिक्रेट है और परमेश्वर ने अपने लोगों को भी एक खास
काम के लिए सैंटिफाई करा है या अलग करके रखा है, अलग थलग करके रखा है। बुनियादी मायने यही है कि एक शय, एक वजूद जो दूसरे से अलग है और किसी खास मकसद के तहत अलग की गई है। पवित्रीकरण, सेट अपार्ट, कॉन्सिक्रेट। जी, फिर परमेश्वर के कलाम में जब पवित्रताई की बात होती है या पवित्रता की बात होती है तो अक्सर दो पहलू पर जोर दिया जाता है। परमेश्वर की जो पवित्रता है उसके दो पहलू हैं। सबसे पहला पहलू क्या है? परमेश्वर की नैतिकता, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एथिकल प्योरिटी, उसकी मॉरल प्योरिटी। और दूसरा है परमेश्वर का यकता या अद्वित्व होना। अद्वित्व होने का मतलब होता है होली अदर, बिल्कुल अलग, ट्रांसेंडेंट होना। जब परमेश्वर का कलाम परमेश्वर की इस खूबी पवित्रता की बात करता है तो वो उसके मॉरल प्योरिटी की बात करता है और वो उसके अद्वित्व होने की बात करता है। अद्वित्व का मतलब होता है अनूठा, जिसका कोई सानी ना हो, जिसका कोई हमअसर ना हो, जिसका कोई मुकाबला ना हो। अब पहले नुक्ते की तरफ हम चलते हैं। जी, पहला नुक्ता क्या है? परमेश्वर की नैतिकता। परमेश्वर, लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील, माफ कीजिएगा, हाँ, यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं है। ज्योति और अंधकार जो है ये ऐसे टॉपिक है जो यूहन्ना को बहुत पसंद है। वो अक्सर इनके बारे में बात करता है। ज्योति को वो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों से मंसूब करता है, अंधकार को वो गुनहगारों से मंसूब करता है और कहता है कि खुदावंद परमेश्वर ज्योति एक ऐसी है कि जिसमें कोई भी अंधकार नहीं, उसमें कोई भी द्वेष, उसमें कोई भी पाप नहीं है। अजीजों, भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, हे यहोवा तू धर्मी है, तेरे नियम कैसे हैं? सीधे हैं, तेरे नियम सीधे हैं। हबकुक 1:13 में लिखा हुआ है, खुदावन या परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध है कि बुराई को तो देख ही नहीं सकती, बुराई को देख ही नहीं सकती और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। अब हमें समझ में आया कि परमेश्वर को भस्म करने वाली आग क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है कि उसके नथनों से धुआं निकलता है, उसके आगे आग चलती है, धोलो आपके क्या बोलते हैं, जो कोयले होते हैं उनको धका देती है और आपके क्या बोलते हैं, उनके विरोधियों को तबाह बर्बाद कर देती। अब हमें समझ में आया क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई दुष्टता नहीं और दुष्ट लोग उसके साथ रह नहीं सकते। तो ये पहला पहलू है कि परमेश्वर मॉरली, नैतिकता के संदर्भ में पाक है, प्योर है। अब दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है परमेश्वर का अद्वित्व या अद्भुत होना। मैं फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर का अद्वित्व और अद्भुत होना। और आज के इस सत्र में अजीजों चंद देर के लिए हम इस पहलू पर ज्यादा फोकस करेंगे। मैंने बताया था परमेश्वर की पवित्रताई के दो पहलू हैं, परमेश्वर का एथिकली तौर पे प्योर होना और परमेश्वर का होली अदर या ट्रांसेंडेंट होना या आपका अद्वित्व होना, अनूठा होना। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के खादिम हैं, अभी कुछ ही साल पहले वो वफात पा गए, उनका नाम है आर.सी. स्प्रोल। आर.सी. स्प्रोल जो साहब हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, द होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्रता पे उन्होंने एक किताब लिखी। और वो परमेश्वर के पवित्रताई के इस पहलू पर कि वो अनूठा है, वो अद्वित्व है, वो देखिए क्या कहते हैं। जब बाइबल परमेश्वर को पवित्र कहती है, ध्यान से सुनिएगा, तो बुनियादी तौर पर इसका मतलब परमेश्वर का संपूर्णता से अद्भुत और अद्वित्व होना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब बाइबल परमेश्वर को पवित्र कहती है तो बुनियादी तौर पर इसका मतलब परमेश्वर का संपूर्णता से, पूरी तरीके से अद्भुत और अद्वित्व होना है। वह हम सबसे इस कदर बुलंद और हमारे तमाम अनुभव से इस तरह से परे है कि वह हमें पूरे तरीके से अनजान सा लगता है। परमेश्वर का पवित्र होना उसकी सारी सृष्टि से अलग और अनूठा होना है। सिर्फ यही मतलब नहीं है कि परमेश्वर पाक है, उसमें कोई गुनाह नहीं। मैंने आपको बताया था पवित्रता का मतलब बुनियादी तौर पे किसी चीज का अलग किया जाना है, और परमेश्वर अपनी सृष्टि से इस कदर अलग है कि वो एक अलग ही वजूद है, एक अलग ही तत्व है। हमारे और उसके बीच में एक दीवार है और परमेश्वर ने पवित्रताई में अपने अनुग्रह में हमसे कलाम किया। लेकिन इस बात को याद रखिए अजीजों, परमेश्वर की पवित्रताई का मतलब यह भी होता है कि वो अनूठा है, अद्वित्व है, उसका किसी से आप मुकाबला नहीं कर सकते। वो उसका कोई सानी नहीं, वो लसानी है,
वो गैरफानी है। गैरफानी का मतलब होता है इमॉर्टल। अब मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, मैं सिर्फ 2 हवाले आपको दूंगा इस पहलू को पे रोशनी डालने के लिए। मैं चाहता हूं, मेरी विनती आपसे कि आप इसको अपनी पवित्र शास्त्र में देखें प्लीज, और मेरे साथ निकालिए यशाया नबी की किताब, यशाया नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसकी पहली 3 आयत। मैं चाहूंगा कि बहन इतिशा बुलंद आवाज में पढ़ने में हमारी अगुवाई करे। यशाया नबी की किताब 6वां चैप्टर, पहली 3 आयत। जी पढ़िए। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जी, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर जी विराजमान देखा, जी, और उसके वस्त्र के घेर से जी मंदिर भर गया। जी, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। जी, उनके 6 पंख थे। जी, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, जी, और 2 से उड़ रहे थे। जी। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। क्या हम अपने खुदावन के लिए ताली बजा सकते हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इस हवाले को बेहतर तौर से समझने के लिए इस हवाले का बैकग्राउंड, पस मंजर, संदर्भ उसको समझना जरूरी है। अजीजों, यशाया नबी की किताब जो है, अगर आप बाइबल का बगौर मुताला किया, अध्ययन किया, तो आपको पता होगा हमारे खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी, उनकी मौत और उनका मुर्दों में से जी उठना, इनसे जितनी भी रिलेटेड भविष्यवाणियां या पेशन गोई की गई है, उसका ज्यादातर हिस्सा किसमें है? यशाया नबी की किताब में। यहां तक कि जो बाइबल को पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं वो कहते हैं कि यशाया नबी की किताब जो है वो 5वीं इंजील है, वो 5वां सुसमाचार की किताब है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे खुदावन यीशु मसीह का पूरा जिक्र हमें नजर आता है। और अगर आपको याद नहीं तो यशाया 53 आप उठा के पढ़ सकते हैं, जहां पे यीशु मसीह की हमारे लिए इवजी होना, कफारे होने का पूरा बयान आपको उसमें कलमबंद नजर आएगा। तो यहां लिखा हुआ है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा। अजीजों, उज्जिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उज्जिया जो है वो यहूदा के घराने का एक बादशाह है। आपको पता है इजराइलियों का सबसे पहला बादशाह साउल है, फिर आपका दाऊद है, फिर आपका सुलेमान है, और सुलेमान के बाद जो इजराइल की बादशाहत है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक को हम आपका नॉर्दर्न किंगडम कहते हैं, जैसे इजराइल का घराना कहते हैं, और दूसरे को हम सदर्न किंगडम कहते हैं, जैसे यहूदा का घराना कहते हैं। तो आपके ये जो उज्जिया है, ये किसके बादशाह है? यहूदा के, यरूशलेम के घराने के क्या है? ये बादशाह है। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 50 साल से भी ज्यादा इस बादशाह ने बादशाहत की है। इस राजन ने राज्य किया है। 52 इयर्स उज्जिया के बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि उज्जिया बादशाह जो है वो आपका क्या बोलते, परमेश्वर से डरने वाला था, एक अच्छा बादशाह था। लिखा हुआ है कि उसने फलस्तीनियों को, जो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन थे, फलस्तीनियों को उसने शिकस्त दी। यरूशलेम शहर की शहरपनाह को उसने मजबूत किया, यरूशलेम की फौज को उसने सशक्त किया, और उसने सुरंगें खुदवाई। वो अपनी इकबाल मंदी पर था, लेकिन एक रोज उसके जहन में ऐसी बात उठी जो उसके पतन का, उसके गिरने का सबब बनी। और वो बात कौन सी है? बहन इतिशा मेरे साथ निकालिए, और आप भी निकालिए। दूसरा तारीख या दूसरा इतिहास आपके, हाँ यस, दूसरा इतिहास 26 चैप्टर उसकी 19वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 26 चैप्टर उसकी 19वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। जी। तब उज्जिया धूप जलाने को, जी, धूपदान हाथ में लिए, जी, झुंझला उठा। वो याजकों पर झुंझला रहा था। याजकों पर उज्जिया बादशाह झुंझला रहा था। क्यों भाई? कि याजकों के देखते देखते क्या हुआ? यहोवा के भवन में, जी, धूप की वेदी के पास ही, हाँ, उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उसके माथे पर किसकी बात हो रही है? उज्जिया की बात हो रही है। अगर आप
उस जमाने की मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो सुलेमानी हैकल है, जो सोलोमनिक टेम्पल है, उसमें बालखाने हुआ करते थे, डिविजन्स हुआ करते थे, कोर्ट्स हुआ करता था। एक ऐसा बालखाना था जिसमें सिर्फ और सिर्फ याजकों को ही रहने और कुर्बानी करने का हुक्म था खुदावन की तरफ से। लेकिन ये बादशाह ये अपने आप को इस कदर ऊंचा समझने लगा, इस कदर ये घमंड में फूल गया कि उसने उस बालखाने को पार करके उस जगह वो आ गया जहां पे उसे आने की इजाजत नहीं थी। अजीजों, आपको क्या लगता है पाक तरीन पवित्र मुकाम क्यों है वहां पर हैकल में? क्योंकि हर कोई परमेश्वर को अप्रोच आसानी से नहीं कर सकता। आप आज इस भवन में बैठे हैं यीशु मसीह के द्वारा। एक जमाना ऐसा भी था जब आपको दूसरे लोगों की मदद चाहिए होती है परमेश्वर से बात करने के लिए, और उज्जिया बादशाह अपने घमंड में, चूंकि उसको लगा कि खुदा मेरे साथ है, वो याजकों के द्वार में चला आया और उसने धूप दान लिया, उसमें धूप भरी उसने और उस मजबे पर चढ़ा दिया। और देखते ही देखते परमेश्वर की उस मजबे से क्या आग निकली और उसे क्या हो गया? कोढ़ हो गया, कोढ़, लेप्रेसी हो गया उसे। और लिखा है कि वो उसे अलग कर दिया गया, उसको क्वारंटाइन कर दिया गया और उसने अपनी जिंदगी के आखिरी जीवन अकेलेपन में गुजारे। और अब उज्जिया बादशाह, मैं चाहता हूं वापस आए आप यशायाह नबी किताब के 6वें बाब में पहली आयत। उज्जिया बादशाह वफात पा गया है। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने, किसने? यशायाह बिन आमोस ने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। जब उज्जिया मरा तो लोगों के दिल में दहशत थी कि क्या होगा मुस्तकबिल में, क्या होगा हमारे साथ। अब तो बादशाह मर गया, हो सकता फिलिस्तीनी या हमारे दुश्मन हम पर वापस आ जाए। यशायाह नबी भी इस ख्याल से जूझ रहा था। वो खुदा के हैकल में गया, दुआ करा उसने, और दुआ में उसने एक रोया देखी, एक ख्वाब देखा। और किसको देखता है? वो उज्जिया को नहीं देखता है, बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद को वो देखता है। वो प्रभु यहोवा को देखता है, एक बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखता है। और लिखा है कि उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आपको याद होगा पुराने जमाने में जो बादशाह हुआ करते थे, वो एक ऐसा क्लोक, एक ऐसा कपड़ा पहनते थे कि जिसका सिरा जो है वो बहुत पीछे तक जाता था। 10 लोग उसको उठाते थे, और जब वो उठाते थे सिरे को तो बादशाह सलामत आगे आगे चलते थे। हमारे जो मसीह बहन है वो इस बात को जानती है, जब उनकी शादियां हुई है तो वो उनके लिए उनकी जो सहेलियां हैं वो रीत उठाती है उनकी, राइट, और वो आगे चलते। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर का जो जलाल का वस्त्र है, यशायाह कहता है कि पूरे मंदिर में वो भर गया। और क्या होता है? उससे ऊंचे पर उसे सराप दिखाई देते। सराप आपके क्या बोलते हैं? फरिश्तों की एक किस्म है जो परमेश्वर के तख्त के इर्दा गिर्द रहते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसका एक एनिमेटेड तौर पर रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसा हकीकत में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही दिखते हैं वो। यस, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंख से वो अपने मुंह को ढांपते, और 2 से वो अपने पाँव को, और 2 से वो उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरी हुई है। अजीजों, कभी भी पवित्र शास्त्र में ये नहीं कहा गया कि परमेश्वर मोहब्बत 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 है। कभी ये नहीं कहा गया कि वो न्यायी 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 है। क्या कहा गया है? पवित्र पवित्र पवित्र। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्यों कहते हैं वो 2 बार सच सच? क्योंकि वो उस बात की तरफ लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं। जब यहां पर मुसन्निफ यशायाह नबी कहता है कि परमेश्वर पवित्र 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 है, वो सुनता है कि ये फरिश्ते शब रोज इसी नगमे में वो क्या बोलते मसरूफ हैं, वो तो वो कहना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है वो पूरी तरीके से अद्भुत है, पूरी तरीके से अद्वित्व है, उसका कोई सानी नहीं है, और उसके जलाल जो है वो पूरी पृथ्वी उससे भरी हुई है। उसकी पवित्रता की कोई इंतहा नहीं, उसका कोई आगाज नहीं, उसका कोई अंजाम नहीं। परमेश्वर इस कदर पवित्र है कि हम अपनी बुद्धि में उसको कभी समझ नहीं सकते। दूसरी स्लाइड में देखिए क्या लिखा है। तब यशायाह नबी क्या कहता है, जरा देखिए। यशायाह नबी की किताब के 6वें बाब की 5वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है जी। तब मैंने कहा हाय 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 हाय, मैं लानती हूँ। यशायाह कह रहा मैं लानती हूँ, मुझ पर हाय। क्यों? मैं नष्ट हुआ जी,
क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। जी। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा जी महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। सेनाओं के यहोवा को उसने देख लिया, और जब उसने देख लिया तब उसे अपने अशुद्ध होने का पूरी तरीके से गुमान और अंदेशा हो गया। अजीजों, अगर हम परमेश्वर की पवित्रता को नहीं समझ सकते तो हम अपने पाप की गंभीरता को भी नहीं समझ पाएंगे। जिस किसी का भी सामना पवित्र शास्त्र में परमेश्वर से हुआ, वो सबसे पहले अपने आप को कोसता है। एक उदाहरण और दूंगा मैं, लूका की इंजील घर जाके पढ़िएगा, 5वें बाब की पहली 8 आयत में एक 2 भाइयों का जिक्र मिलेगा आपको। एक का नाम है शिमोन, दूसरे का नाम है अंद्रियास। वो गनासरत की झील पर है, रात भर से कोशिश कर रहे हैं कि मछली उन्हें मिले, लेकिन मछली मिली नहीं। एक रोज एक रब्बी आके उनसे कहता है कि भैया, आपने रात में बड़ी कोशिश की, हमने मान लिया, लेकिन मेरे कहने से जरा जाल एक बार फिर से नदी में फेंकें। वो कहते नहीं, हमने रात भर कोशिश कर ली है। कह रहे नहीं, फेंकी तो सही। वो ईमान में जाल को फेंकते हैं, और जाल जो है वो किससे भर जाता है? मछलियों से। इतना भर जाता है कि फटने की कगार पे आ जाता है। वो अपने 2 दोस्तों को बोलते कि आके हमारी मदद करो। शिमोन रब्बी के पास आता है जिसका नाम यीशु नासरी है, झुक जाता है और कहता है कि ऐ खुदावंद, मैं गुनहगार हूं, मुझसे आप दूर चले जाइए। ये है वही वजूद, ये है वो खुदा जिसकी नजदीकी में, जिसकी मौजूदगी में आते ही फ्लैश लाइट की तरह हमारे गुनाह हमारे जहन में आने लगते हैं, फिल्म की तरह चलने लगते हैं, और तब हमें अंदाजा होता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। लिखा है कि जिसने पाप किया है उसका परिणाम मृत्यु है। मृत्यु सिर्फ 2 मिनट की नहीं, मृत्यु है अजल से, और अजल तक रहेगी। यस, देखिए एक और वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है लय व्यवस्था, मेरे साथ ये आखिरी हवाला है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लय व्यवस्था की किताब, उसका 10वां चैप्टर है, उसकी पहली 2 आयत है। यहां पर देखिए क्या लिखा, मैं पढ़ देता हूं। तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी, और उसमें वो धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती की। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया, और वो यहोवा के सामने मर गए। 2 नौजवान हैं, नए नए पादरी बने हैं, हारून की औलाद है। हारून के 4 बेटे थे, नदाब, अबीहू, एलियाजर और इतामर। नदाब और अबीहू ने खुदावन के जलाल को देखा 70 बुजुर्गों के साथ। नदाब और अबीहू को खुदावन ने मखसूस किया खिदमत के लिए, खेमे में खिदमत करने के लिए। लेकिन एक रोज, हमें नहीं मालूम क्या कारण है, नदाब और अबीहू ने एक ऐसे आग को परमेश्वर की वेदी के आगे चढ़ाया या उसकी आरती की कि जिससे परमेश्वर ने हुक्म नहीं दिया था। और जब परमेश्वर ने यह हुक्म नहीं दिया था, और ये जानते हुए कि यह परमेश्वर का हुक्म नहीं, उन्होंने एक ऐसी आग को चढ़ाया है, धूपदान में धूप भर के परमेश्वर के मज़बे के सामने चढ़ाया जिसकी इजाजत यहोवा ने नहीं दी थी। आग निकलकर उनको भस्म कर देती है। जिस तरीके से आग निकलकर उजिया को कोड़ित कर देती है, वैसे ही आग निकलकर नदाब और अबीहू को भस्म कर देती है। यह है परमेश्वर की पवित्रता। वो अपनी पवित्रता को कभी भी हल्के में नहीं लेता, और अगर हम लेंगे तो वो हमको हल्के में नहीं लेगा। समझिए इस बात को। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि परमेश्वर अपनी पवित्रता को गंभीरता से लेता है, और अगर वो अपनी पवित्रता को गंभीरता से लेता है तो अजीजों, हमें भी लेने की जरूरत है उसे। परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ किया गया हर गुनाह उसके खिलाफ बगावत है। जब हम गुनाह करते हैं तो बगावत का परचम बुलंद करते हैं खुदा के आगे, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं, उसका फरमान गलत है, और उसके फरमान के खिलाफ जाते ही हम बगावत का परचम बुलंद करते हैं। ये सिर्फ मिसिंग द मार्क तक तो बात ठीक है, लेकिन बगावत अपने असल मायने में पाप जो है वो बगावत है, विद्रोह है। कोई भी गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता है। परमेश्वर के खिलाफ और उसकी व्यवस्था के खिलाफ किया गया हर गुनाह आपको हमेशा के लिए दोज़खी बना सकता है। परमेश्वर की पवित्रता के संदर्भ में हम सब अपने गुनाह के कारण दोषी ठहर चुके। अजीजों, हम परमेश्वर के लोग हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, आप इससे ऑफेंस मत होइएगा।
मैं गैर कौमों की भी बात कर रहा हूं। हम में से बहुतों की जिंदगी पर परमेश्वर ने काम किया है और मैं शुक्र करता हूं, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता को समझना जरूरी है, क्योंकि यह पैगाम ना सिर्फ आपके लिए बल्कि खुदा चाहेगा तो पूरी दुनिया ऐसे सुनेगी और देखेगी, और उन तक इस सच्चाई को पहुंचाना जरूर है कि परमेश्वर पवित्र 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 है और हम गुनहगार हैं। क्रोध से ही माफ कीजिएगा, स्वभाव से ही क्रोध की संतान है। तो क्या हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है? नहीं। आपने पढ़ा, भाई बॉबी ने वो हवाला आपके सामने रखा, यहोवा का हाथ छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके, ना ही वो बहरा है कि वो आपकी दुआओं को ना सुन सके। उम्मीद है। तारीकी के बादल जब छटते हैं तो उम्मीद की किरण नजर आती है। और मैं शुक्र करता हूं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि उसने मेरे रोने को मेरे खुशी में बदल दिया, उसने मेरे टाट को मेरे ऊपर से निकाल कर मुझे संभाल लिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे।